जय भी मित्रों, आज हम हिंदी में सेशन लेंगे और सब हमारा सेशन हिंदी में रहेगा। हम बुद्धाणी धम्म को पढ़ रहे हैं और उसका कुछ ज्ञान ले रहे हैं। तो आज का दूसरा सेशन है। जिन लोगों ने पहला सेशन लिया सुना होगा उनके लिए अच्छा है, नहीं सुना तो भी बुद्धाणी धम्म का हम अच्छी तरह से समझेंगे। और आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इस तरह से हमारा अगला सेशन आप देखते रहिए। ये मेरा गूगल पे नंबर है, आप इस पर धम्म प्रचार और प्रसार के लिए संपर्क कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। धम्म प्रचार और प्रसार के लिए सहायता दे सकते हैं इसी नंबर पर कांटेक्ट करके। आज हम पढ़ेंगे नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। वैसे हम दूसरी बार पढ़ते हैं कि द्वितीयम्पि बुद्ध शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्म शरणं गच्छामि और द्वितीयम्पि संघ शरणं गच्छामि। इसका हमें अर्थ समझना पड़ेगा कि क्या है। हम इसीलिए ही ये सेशन ले रहे हैं। तो बुद्ध, धम्म एंड संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। तो ये क्या है? 3 मंत्र। ये क्या है? 3 मंत्र। और इसको ही हम ये 3 रत्न भी कहते हैं कि दुनिया में इन 3 रत्नों जैसा बुद्ध, धम्म और संघ, इन 3 रत्नों का कोई मोल, कोई जोड़ नहीं दुनिया में। तो हमें बुद्ध की शरण में हम जा रहे हैं, धम्म की शरण में हम जा रहे हैं और संघ की शरण में जा रहे हैं। तो इसके सिवा हमारा कोई और मार्ग नहीं है। ये हम क्या लेते हैं? प्रतिज्ञा लेते हैं कि बुद्ध के सिवा मेरा कोई और नहीं है, धम्म के सिवा मेरा कोई और नहीं है और संघ के सिवा मेरा कोई और नहीं है। ये मेरा अंतिम मार्ग है। मैं इस मार्ग पर चलकर अपना जीवन यापन करूँगा। तो हमें इस तरह से कठोर प्रतिज्ञा लेनी है कि बुद्ध ही मेरे आखिरी ज्ञाता है और इस धरती पर बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है वो अतोनात है। आप पढ़ नहीं सकते उसको, इतना ज्ञान भगवान बुद्ध ने इस धरती पर दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ शुरुआती मतलब समझना है। और हमारा क्या है कि हमारा जो धम्म के प्रति विश्वास है वो उसको प्रकट करना है। हमारा मन चल विचल नहीं होना चाहिए। बुद्ध का अर्थ अगर हम जानेंगे तो जागा हुआ, आत्मज्ञान को प्राप्त किया हुआ को व्यक्ति, कि बुद्ध ने सभी दुनिया के सभी ज्ञान को बुद्ध ने दुनिया के सभी ज्ञान को आत्मसात किया है और हर उस चीज़ के लिए वो जागे हुए हैं। हर चीज़ के ज्ञान उन्होंने संपादन करके वो ज्ञानी हुए हैं। दुनिया का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि उनको जो है नहीं। तो बुद्ध का अर्थ ये हुआ। धम्म, तो धम्म का अर्थ है कि भगवान बुद्ध ने जितना ज्ञान लिया है, धम्म का अर्थ है कि भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान लिया है, ये जो धम्म है, भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान लिया है, जो कठोर तपस्या करके ज्ञान लिया है, वो ज्ञान बोले तो उन्होंने अपने धम्म में, उसको धम्म का नाम दिया है। उसको हम बोलते हैं कि धम्म की शरण में जा रहा हो। तो धम्म क्या है? तो हमारा मार्ग है। धम्म क्या है? हमारा मार्ग है। तो भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को हमें प्राप्त करने के लिए ये धम्म दिया है। धम्म को हम पढ़ेंगे, हम धम्म को जानेंगे तो ही जाकर हमें अच्छा मार्ग मिलेगा, हम अपनी दुनिया संवार सकते हैं। संघ क्या है कि हमारा संघ जो है इस बुद्ध और धम्म का रक्षक है। ये हमारे पूरे समाज में संघ बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करता है। तो हमें इन सब को क्या है कि आत्मसात करना है। और इस तरह से हमारा आज दूसरा सेशन ख़त्म करते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे के लिए अच्छा हम लिखते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।